हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर्स के चैनल पे स्वागत है। यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ी क्लैरिफिकेशन आई है कि अब उनकी जो सरकार है वो एक्सट्रीमिज्म का जो डेफिनेशन है उसको एक्सपैंड नहीं करने जा रही है। ये नहीं करना या करना हमारे लिए क्यों मायने करता है? बिकॉज जिस तरीके से पिछले वीक एक रिपोर्ट आया था और उस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है वो एक्सट्रीमिज्म के डेफिनेशन को एक्सपैंड करके उसमें खालिस्तान और खालिस्तान के साथ ही साथ ऑन अ इक्वल बेसिस हिंदू नेशनलिज्म को भी एक्सट्रीमिज्म का दर्जा देने जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से प्रॉब्लमेटिक पॉइंट बन गया इंडिया और यूके के रिलेशन के लिए। बिकॉज खालिस्तान का तो आपको पता है किस तरीके से वो इंडिया के अगेंस्ट सेसेशनिज्म, इंडिया के अगेंस्ट वायलेंस को प्रमोट करता है, लेकिन उसी कैटेगरी में हिंदू नेशनलिज्म को भी डाला गया। ये एक तरीके का बायस्ड डिसीजन था, ये एक तरीके का रेशियल अटैक था ऑन इंडिया। और ऐसा काम यूनाइटेड किंगडम ने कोई नया नहीं किया है। इनफैक्ट 200 साल की गुलामी में भी उन्होंने इसी तरीके से हमें बारबेरियंस कहा है, हमें स्लेव्स कहा है, और अब वापस से इस तरीके की रेशियल प्योरिटी और इम्प्योरिटी के बेसिस पे वो इस तरीके के स्लोगनिंग और मैसेजिंग में इन्वॉल्व होते हैं। सो थैंकफुली अब यूनाइटेड किंगडम की गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है उनके मिनिस्टर डैन जार्विस की तरफ से कि अब इस एक्सट्रीमिज्म के डेफिनेशन को नहीं बढ़ाया जाएगा। सो न्यूज आप देखिए यही था कि खालिस्तान मूवमेंट और हिंदू नेशनलिज्म दोनों को न्यू फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म में डालने की बात चल रही थी यूनाइटेड किंगडम में। और ये एक सरकारी रिपोर्ट जो लीक हो गया था पब्लिक में, उसके हवाले से खबर आया था। तो आज के सेशन में हम लोग समझेंगे आखिरकार ये एक्सट्रीमिज्म होता क्यों है और क्यों इन्होंने हिंदू नेशनलिज्म को एक्सट्रीमिज्म के क्राइटेरिया में डाला, और फाइनली ऐसे क्या रीजंस हो गए कि अचानक इनको इस पर्टिकुलर डिसीजन से बैकआउट करना पड़ा। तो आज इन सारी चीजों को इस सेशन में हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स। बट आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस 2025 में आप सभी के जर्नी को आसान बनाने के लिए कुछ स्पेसिफिक पीडीएफ्स लेके आया है। पहला, अपने सिलेबस का अध्ययन करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, अपने आप को इस डायनेमिक वर्ल्ड में अपडेट रखने के लिए करंट अफेयर मैगजीन, और आप अपने आप को कैसे बेस्ट तरीके से एवेल्युएट कर सको इसके लिए प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज के पीडीएफ आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। और द बेस्ट पार्ट अबाउट इट, इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आपको ये पीडीएफ्स कहां मिलेंगे? आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक होगा, उस लिंक पे जाइए एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल दीज पीडीएफ्स। नाउ एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिस्ट आउटलुक होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मेरा धर्म ये कहता है, आप कहते हो कि आपका धर्म ये कहता है। अब मेरे पास दो ओपिनियन हो सकता है। एक तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा भी धर्म सही कह रहा है, आपका भी धर्म हो सकता है सही कहे। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, मेरा ही धर्म सही कह रहा है, आपका धर्म झूठा है, आपका धर्म गलत कह रहा है, तो इसको एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। सो एक्सट्रीमिज्म जो है वो इंक्लूसिविटी के बिल्कुल अलग है। एक्सट्रीमिस्ट लोग का ये मानना है कि जो उनका वर्जन है, जो उनका पॉलिटिकल बिलीफ है, जो उनका रिलीजियस बिलीफ है, वही सही है, और बाकी जितने भी अलग लोग हैं उन सभी का बिलीफ सिस्टम गलत है। इसीलिए एक्सट्रीमिज्म जो है वो उन लोगों के प्रति वायलेंस की बात करते हैं जो लोग उनकी बातों से सहमत नहीं होते हैं। इंडिया में आपको पता है कि एक बेस्ट उदाहरण जो एक वायलेंस को प्रमोट करता है स्टेट के अगेंस्ट, इसी तरीके के एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी से शिकार है, वो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको हम नक्सलिज्म भी कहते हैं। तो ये इंडिया के लिए आपको पता है कितना कॉमन प्रॉब्लम है। अब यूनाइटेड किंगडम में इस रिपोर्ट के हिसाब से कौन कौन से ऐसे एक्टिविटी हैं जो एक्सट्रीमिज्म के दायरे में आते हैं? तो इस्लामिज्म है, वो पहले से था वहां पे। राइट विंगिज्म है, ये पहले से था। एक्सट्रीम मिसोगनी वो नया है। इन्वायरमेंटल एक्सट्रीमिज्म वो भी पहले से था। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो इंडिया में नक्सलिज्म कहते हैं ये भी था। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अगेंस्ट द स्टेट ये भी था। दो नए फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म जो डालने की बात हुई थी वो आप देखिए, प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म पीकेई और हिंदू नेशनलिज्म एक्सट्रीमिज्म। अब देखिए, हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म को तो डालना ही था, लेकिन एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम ये मैसेज देना चाहता था कि हम खालिस्तान को भी सीरियस हैं, हम एक न्यूट्रल कंट्री हैं, हम तो जो सही है वही करते हैं। इसीलिए उन्होंने जानबूझ के पीकेई, देखिए प्रो खालिस्तान एक्सट्रीमिज्म को भी डाला
साथ साथ हिंदू नेशनलिस्ट एक्सट्रीमिज्म को, मतलब दुनिया को एक मैसेज जाए कि ये जो दोनों मामला है, ये जो दोनों इशू है, ये दोनों सेम है। जिस तरीके से खालिस्तानियां वायलेंस के खिलाफ वायलेंस के सपोर्ट में बात करते हैं, वैसे हिंदू नेशनलिस्ट भी कम नहीं है, वो भी वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। तो आप देखिए यही जो एक तरीके से इलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है अबाउट अ स्पेसिफिक रिलीजन, जो काफी सारे वेस्टर्न कंट्रीज को ये प्रॉब्लम है, तो वो साफ चीज यहां पे देखने को मिलता है। अब ऐसा क्या हो गया कि हिंदू नेशनलिज्म को इन्होंने एक्सट्रीमिज्म के क्राइटेरिया में डाला? तो इनका ये कहना था इस रिपोर्ट के हिसाब से कि जिस तरीके से इंग्लैंड के लिस्टस प्रोविंस में 2022 में हिंदू और मुस्लिम्स का कॉम्युनल वायलेंस हुआ, इसकी वजह से हमें यह लगता है कि हिंदूज भी वायलेंस को प्रमोट करते हैं, हिंदूज भी अपने वर्जन के लिए रैडिकल चेंज की बात करते हैं। तो इस कॉम्युनल क्लैश के बाद इनका कहना था कि हिंदू नेशनलिज्म को भी इस एक्सट्रीमिज्म के क्राइटेरिया में डालने की बात होएगी। साथ ही साथ इनका यह भी कहना था कि जिस तरीके से हिंदू नेशनलिज्म जो है वो सिख कम्युनिटी के अगेंस्ट कनाडा और यूएस में अटैक कर रहा है, यह भी बताता है कि हिंदू नेशनलिज्म जो है वो आने वाले समय में इस तरीके के वायलेंट एक्टिविटीज को प्रमोट कर सकता है। और अब देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टेंटली इंडिया के अगेंस्ट टारगेट किया जा रहा था, और इंडिया के जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसके अगेंस्ट टारगेट किया जा रहा था। रिसेंटली आपको पता है यूके के जो सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, अगेन उन्होंने कहा कि कोई भी भारत या किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट अगर किसी भी तरीके के सिख कम्युनिटी के ऊपर अटैक करती है तो ये यूके की सरकार उस चीज को टॉलरेट नहीं करेगी। तो कॉन्स्टेंटली एक तरीके का सिख वर्सेस हिंदू ये लोग करने का प्रयास कर रहे थे। इनका प्राइमरीली टारगेट था किस तरीके से हिंदू मेजॉरिटी रिलीजन को इंडिया में टारगेट किया जाए। और देखिए किस तरीके से ये सेम यूनाइटेड किंगडम, सेम लेबर पार्टी जिसकी सरकार है उस समय, उन्हीं की मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन प्रीत कौर गिल ने रिसेंटली क्या कहा आप देखिए कि उनका कहना है कि जितने भी सिख कम्युनिटी हैं उनको अपना सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब अगर उनको आज़ादी चाहिए तो उनको आज़ादी दे देना चाहिए। और साथ ही साथ जो टेररिस्ट जगतार सिंह जोहल है जिसके ऊपर काफ़ी सारे इंडियंस लोगों के मर्डर करने का आरोप है, उसको भी प्रिजन से रिलीज कर देना चाहिए। तो एक तरफ आप देखिए कि इन लोगों को ये लोग सपोर्ट करते हैं, इन लोगों के खिलाफ कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है। इंडिया के खिलाफ गुरपंत सिंह पन्नून अमेरिका में बैठ के काफी ज्यादा नाटक करते हैं, तो वो उनके लिए एक्सट्रीमिस्ट नहीं है। प्रीत कौर गिल जो साफ कह रही है कि इंडिया की अखंडता को तोड़ो, अगर सिख कम्युनिटी को बाहर होना है तो उनको ये देने का हक चाहिए। तो जिस तरीके से ये लोग एक्सट्रीमिज्म की बात करते हैं ये उनके एक्सट्रीमिज्म के डेफिनेशन में नहीं आता है, लेकिन कुछ छोटा मोटा वायलेंस हो गया उसमें फिर उन्होंने एक रिलीजन को स्पेसिफिकली इन्होंने टारगेट किया। और देखिए पहले भी इस समय जो लेबर पार्टी है उन्होंने पहले भी 2019 में उन्होंने आर्टिकल 370 में बताया किस तरीके से इंडिया की मेजॉरिटी जो है इंडिया के माइनॉरिटी को खतरा पहुंचा रही है। अब देखिए भाई साहब, पहली बात तो ये इंडिया का अंदरूनी मामला है, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, ऐसा कौन सा देश है जहां पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में क्लैश नहीं होता है? अमेरिका में व्हाइट वर्सेस ब्लैक नहीं होता है, यूके और यूरोप में इनसाइडर लोकल वर्सेस इमिग्रेंट्स नहीं होता है। हर जगह इस तरीके के सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है, हर जगह छोटे छोटे डिस्प्यूट्स हैं, बट आप लोग के हिसाब से आपका हर चीज सही है और दूसरा करे तो वो हर चीज गलत है। ये बताता है कैसा एथनोसेंट्रिक बायसनेस है आपका। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट फाइनली बैक ऑफ करते हैं। इस रिपोर्ट के बाद पब्लिक में कंट्रोवर्सी मची, उसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी प्लान नहीं है एक्सट्रीमिज्म के डेफिनेशन को बढ़ाने के लिए। जो होम ऑफिस मिनिस्टर है डैन जार्विस, उन्होंने कहा कि ये जो लीक डॉक्यूमेंट है ये सरकार की नीयति को नहीं अच्छे से बताता है। अब सवाल आता है कि क्या रीजंस हुए, तो रीजन में सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, इन्होंने आपको पता है किस तरीके से यूके की लेबर पार्टी को जो इस समय सरकार में, उसको कई बार क्रिटिसाइज किया है कि आप हमेशा से दूसरों कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते हो, अमेरिका में इंटरफेयर करते हो, इंडिया में इंटरफेयर करते हो। तो यूके की लेबर पार्टी को यह प्रोबेबली शायद पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं। अब आने के बाद जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो की छुट्टी हुई है, केम स्टार्मर के ऊपर भी एक तरीके का इसी तरीके का अटैक आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि इस बार एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से करेज दिखाया है, बोल्डनेस दिखाया है, और जब वो मार्को रूबियो अमेरिका के नए चुने हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से वो मिले तो उन्होंने क्लियरली ये एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया कि अब हम खालिस्तान और इस तरीके के जो हम पे पर्सनल अटैक हो रहे हैं इसको हम अकाउंटेबिलिटी, इसको हम नहीं झेलेंगे। और जितने भी लोग हैं ऐसे जो भारत के एम्बेसी में ऊपर अटैक कर रहे हैं, खासकर जितने भी खालिस्तानियां हैं, उनके अगेंस्ट आपको अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना बहुत बेहद ही जरूरी है। सो भारत ने भी एक तरीके से दबाव डाला था कि इस तरीके से इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना और जानबूझ के एक कम्युनिटी को टारगेट करना, बिकॉज ये सारे कंट्री खासकर यूके
चुप था जब एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के ऊपर बांग्लादेश में टारगेट हो रहा था, उस समय वो एक्सट्रीमिज्म नहीं है, लेकिन इनके एक्सट्रीमिज्म के हिसाब से कभी कोई और चीज हो जाती है। आपके क्या व्यूज हैं? जरूर बताएं, आपको क्या लगता है कि इंडिया का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए ऐसे चीजों को टैकल करने के लिए? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट।